मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आपके सपोर्ट के लिए, आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अम, आपके जो कमेंट्स थे पिछले वीडियो में, इट्स रियली अप्रिशिएटेड। आई एम सो ग्रेटफुल आपके सपोर्ट के लिए। आपने जो इतनी प्यारी-प्यारी बातें लिखी, आई नेवर न्यू पीपल people liked me in that way. I मुझे इतना आइडिया नहीं था, but I really appreciate that. It means a lot to me as a small content creator and thank you so much. मुझे कभी नहीं मालूम था कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं ऐसे भी लोगों से मिलूंगी और लोग शायद मुझे ऐसे भी पसंद करेंगे. I'm just a normal person. I'm just so ordinary and it means a lot to me. Um, Thank you once again and I don't know what to say. So आज मैं कर रही हूँ reading and let's see what's the message. All right. Um, okay, I am already picking up on this. Wealthy man. I think this is going to be a love reading. I can already like courtship. This is going to be a love reading. I get it. I get it. पल पल जीना मुहाल मेरा, तेरे बिना ये सारे नशे बेकार, तेरी आंखों के सिवा घर नहीं जाता मैं, बार रहता तेरा इंतजार, मेरे ख्वाबों में आना करके 16 सिंगार के, अब क्यों होश में आता नहीं, सुकून ये दिल क्यों पाता नहीं, क्यों तोड़ूं खुद से थे जो वादे के, अब ये नजर मिलाना नहीं. Okay, I fucked that up. I'm bad with lyrics. But this is for all you sweet people. ये song आपके लिए है. मैं आपके लिए गा देती हूँ. This is a love reading. Love reading. Written all over it. Let's see. मुझे दिस इज सो वियर्ड. मैंने 2022 में ना आगरा की एक ट्रिप ली थी, अकेले ली थी, सोलो. मैं अक्सर सोलो ट्रैवल करती हूँ. मैं ताजमहल गई थी और मैं रेड फोर्ट गई थी. तो फॉर सम रीज़न मेरे दिमाग में वो जो रेड फोर्ट का sorry, why the f did I say red fort? This is Agra fort. I'm so sorry. Okay, क्योंकि मेरे दिमाग में वो विजन आ रहा है and I'm messing up the words. So I can remember जब मैं आगरा फोर्ट गई थी ना, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल. जो वहाँ पे जैसे जो एंट्रेंसेस होते हैं ना, वो जो आर्चवे होता है, उसमें इतनी सारी वर्क, हैंड वर्क जैसे किया हुआ है, स्टोन वर्क या जो भी बोलो. पता नहीं क्यों आई एम गेटिंग द विजन ऑफ ऑल दैट थिंग. इट ऑलमोस्ट रिमाइंड्स मी ऑफ लाइक मे बी आप बहुत जल्द ट्रिप लेने वाले हो, या फिर इट्स गिविंग मी वेरी लाइक रोमांटिक वाइब्स, लाइक क्योंकि जो वहाँ का जैसे आंगन था ना, उस जैसे आप एंटर करते हो और एक आंगन जैसी जगह आती है उस फोर्ट में, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. और वहाँ पे एक ऐसी दीवार थी जिसके थ्रू, मतलब जिससे वहाँ से ताजमहल दिखता था. इट वाज अ वेरी रोमांटिक काइंड ऑफ व्यू. सो आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दैट. हो सकता है आप बहुत जल्द किसी के साथ ट्रैवल करोगे. दिस इज नाइस. You have got judgment. And by the way, another thing that I would like to mention, जब मैं उस ट्रिप से वापस आ रही थी ना, तो मैंने क्या बोलते हैं, आई मेट दिस स्ट्रेंजर. व्हाट वाज दिस ऐप, मैंने कैब बुक की थी उससे. जो आप इंटरसिटी जब ट्रैवल करते हो तो यू कैन जस्ट बुक अ कैब विद समवन, राइट? तो और कार, सॉरी. तो मैंने जिस पर्सन के साथ ट्रिप बुक की थी, ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन. लाइक हम लोग की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो गई थी उस ट्रिप पे. एंड दिस वॉज सो रैंडम. ओके, क्योंकि मुझे टाइम पे वापस आना था, मुझे जल्दी निकलना था अंधेरा होने से पहले. तो मैंने जिस पर्सन को बुक किया था, जिसकी राइड बुक की थी मैंने,
he turned out to be a very sweet person. हमारी बहुत अच्छी like friendship सी हो गई on the road, I mean on the road trip, and बहुत मस्त वो trip था, बहुत unexpected था, but the people I met on that trip were like really good. So मुझे क्यों पता नहीं ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है, for sure if I'm channeling this, because ये 2022 में हुआ था, इस बात को 3 साल हो चुके हैं, so if I'm channeling that then I think definitely this is a message. And I have a feeling क्योंकि यहाँ पे judgment और two of wands है, two of wands travel का कार्ड होता है, and judgment is the card of rebirth या फिर किसी चीज में दूसरा चांस मिलना. मैं ये नहीं कह रही कि रिकंसिलेशन की एनर्जी है, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल सिचुएशन, लेकिन ये मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है ना कि जो चीज पहले आपके लिए काम नहीं की थी, खास करके मुझे लगता है आपकी लव लाइफ में है, जैसे आप अगर ट्राई भी कर रहे थे या आपका मन भी था कि आप कनेक्शन बनाएं किसी के साथ, आपका कोई पार्टनर हो, कंपेनियन हो, डेट पे जाना, वट एवर रेजोनेट्स विथ यू, सो दिस इज लाइक अ सेकेंड चांस एट दैट. यूनिवर्स आपको जैसे दोबारा लाइक एक अपॉर्चुनिटी या मौका दे रहा है. किंग ऑफ वॉन्ड्स किसी किसी के लिए रिकंसिलिएशन हो सकता है, अगेन आपसे जो चीज रेजोनेट करे, एंड आई नो दैट everyone is not looking for a reconciliation, so yeah, it is understandable. I'm not making things up, people. I'm not. See, यहाँ पे आया है फूल 2.0, ये सेकंड वर्जन है फूल कार्ड का. इस टैरो डेक में दो फूल कार्ड होते हैं. दिस represents a second chance, okay, or a second risk that you're taking. Nine of Cups. I'm also getting the year 2009 for some reason. I have no idea what that means, but किसी के लिए शायद एक confirmation sign है. Can we get any more clarity on this? This could also be well indicating that आप किसी से travel के दौरान मिलोगे. What? Wheel of Fortune, या आप जब किसी से मिलोगे वो पर्सन ट्रैवल पे होगा. हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से मिलें जो आपकी सिटी घूमने आया है, या फिर मे बी आपके नेबर के यहाँ पे आया है, समथिंग लाइक दैट. यू हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स. मुझे लगता है ये पर्सन नाइट ऑफ कप्स एंड देन यू हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स. ये पर्सन शायद बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड्स थोड़ी सी ना, इफ आई यूज द वर्ड अकड़ू जैसी एनर्जी होती है. लाइक ऑन द फेस ऑफ इट आपको ऐसा लग सकता है कि दिस पर्सन कैन बी ईगोटिस्टिकल, या फिर ये पर्सन थोड़ा सा यू नो दे आर टू मच, लाइक शायद एटीट्यूड होगा इस पर्सन में. बाहर से देखने में हो सकता है आपको ऐसा लगे, बट आई फील इट्स नॉट द केस. एंड आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग विद द सेवन ऑफ वॉन्ड्स कि आप इतने ईजिली इस चीज़ को अपनी लाइफ में शायद आप हाँ करने में कतराओगे, या आप यू नो यू विल बी इन दिस confusion कि क्या मुझे हाँ करना चाहिए, या क्या मुझे यू नो लाइक यू आर नॉट इन द मूड विद द सेवन ऑफ वॉन्ड्स. आप इस चीज़ को वेलकम करने के लिए इतना रेडी नहीं हो, दिख रहा है. या Eight of Pentacles, okay, that is again here Knight of Cups. Why the Eight of Pentacles? मुझे अपने विजन में ना ब्लू कलर की हील्स दिख रही है. आई डोंट नो इफ दिस इज अ कॉन्फर्मेशन साइन फॉर समवन. आपने अगर ब्लू कलर की फुटवेयर अगर रिसेंटली आपने परचेज किया है तो ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन साइन है. फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड देन यू हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स. इट फील्स लाइक कि आपका ज़्यादातर ध्यान अभी शायद किसी करियर रिलेटेड चीज़ में है, बिकॉज आपकी रीडिंग में एट ऑफ पेंटिकल्स आया है और जिसको क्लैरिफाई किया है फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स. इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपका पूरा ध्यान बिल्कुल बहुत अलग चीज़ में है, आपके करियर में है, आपके अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो, वर्क से रिलेटेड जो भी कर रहे हो, आपका कंप्लीट ध्यान जैसे वहाँ है, आप वहीं लगे हुए हो असमंजस में.
आपकी जर्नी अभी भी ऑन है विद द हर्मिट दैट आई सी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपको ऐसा लग रहा है आप अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ पहुँचना चाह रहे हो, आपको अभी भी बहुत मेहनत करनी है, ऐसा आपको लग रहा है, खास करके आपके वर्क से रिलेटेड। And now I'm getting this feeling like this person is gonna drop in like a surprise, like, hello, I'm here. You know, there's a meme on the internet जहाँ पे एक ghost की आवाज, okay, don't take it literally, but एक ghost की आवाज होती है ना कि hey, I'm here. So I'm getting something like that. I'm not saying this person is a ghost, so please don't get me wrong. Unless and until you guys would like to date a ghost, and I don't know. That's your choice. Okay, kidding. Nine of Cups. Seven of Swords. With this Seven of Swords, I have a feeling कि there is this like यहाँ पे जो एनर्जी है ना वो ऐसी है कि कई बार हमें जब कोई चीज़ जो बहुत टाइम से हमें चाहिए और वो जितना ज़्यादा हमारे करीब आती जाती है ना, हम अपने आप को ज़्यादा डाउट करने लगते हैं। कभी इस चीज़ को नोटिस करना। द मोर वी गेट क्लोजर टू अ सक्सेस, हम लोग अपने आप को ज़्यादा डाउट करने लगते हैं। कभी सोच के देखना अपने लाइफ में जब कभी भी कुछ अचीव किया होगा या आपने कोई टारगेट क्लियर किया होगा या समथिंग, आपको उसके एंड मोमेंट्स पे ऐसा लगा होगा कि नहीं, मुझसे नहीं होने वाला, आई नो दिस इज़ नॉट फॉर मी, या मुझे शायद बंद कर देना चाहिए, नहीं इस डायरेक्शन में आगे जाना चाहिए, मैं भूल जाऊँ इसके बारे में। आपको डाउट्स ज़्यादा आते हैं, बट दिस इज़ मेयरली लाइक बोलते हैं ना, जो पर्सन इस चीज़ को, इन नेगेटिव थॉट्स को भी छोड़ के आगे बढ़ गया, फिर वही फिनिश लाइन को क्रॉस करता है। ओके, एक कहीं पे मैंने ये कोट पढ़ा था कि समथिंग लाइक ऐसा नहीं है कि जो विनर्स होते हैं या ऐसा नहीं है कि जो सक्सेसफुल होते हैं, समथिंग लाइक दैट, कि उनको डर नहीं लगता, डर उनको भी लगता है, बट दे डू इट एनीवे। उनको चाहे डर लगे, उनको जैसा भी फील हो, वो अपनी फीलिंग को साइड रख के फिर भी करते हैं उस चीज़ को। सो ये आपसे जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आई मीन रेजोनेट करता है, अगर आपकी लव लाइफ में चीज़ रेजोनेट कर रही है, अगर आपके काम से रिलेटेड, अगर आपकी बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड, जिस भी फील्ड ऑफ वर्क या जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आपसे ये चीज़ रेजोनेट करती है, इट्स सिंपली सेइंग दैट अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को टेक ओवर मत करने दो। आपको नेगेटिव थॉट्स आएँगे, ठीक है? वो कहीं न कहीं हमारी कभी-कभी सोसाइटी कंडीशनिंग से आते हैं, कई बार जस्ट बिकॉज़ हमने अपने सामने किसी को कुछ करते हुए देखा और उससे अगर नहीं हुआ तो हम उसको देख के डाउट करने लगते हैं खुद को। तो आपकी नेगेटिव थॉट्स आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ऐसी चीज़ आपने पहले कभी की ना हो या आपके फैमिली में कभी ना किसी ने की हो, तो आप उतने श्योर नहीं हो, तो दैट्स व्हाई शायद आपको नेगेटिव थॉट आ रहा है। मे बी यू आर वेरी न्यू टू दिस काइंड ऑफ अ थिंग, ओके? आपने पहला कभी ऐसा महसूस ना किया हो, ऐसा एक्सपीरियंस आपको पहले कभी मिला ना हो, तो क्या पता इसलिए भी तो डर लग रहा हो आपको। ज़रूरी नहीं कि आपको डर या आपको एंग्ज़ायटी इसलिए हो रही कि क्योंकि आप कर नहीं सकते, ये उसका रीज़न नहीं होगा। शायद आपको एंग्ज़ायटी इसलिए हो रही है, डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पहले कभी ये चीज़ अपने आस-पास होते हुए देखी नहीं है, ना खुद के साथ, ना आपके आस-पास के लोगों के साथ। दिस इज़ वेरी न्यू काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। इसीलिए शायद हो सकता है आपको एंग्ज़ायटी हो रही हो, ऐसा सोचो। ऑलराइट? 5 ऑफ कप्स, या मुझे ना एक और फीलिंग जो यहाँ पे आ रही है ना कि हो सकता है पिछले इनफैक्ट 2-3 सालों से ऐसा हो रहा हो कि आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हो, आप एक लिमिट के ऊपर जा नहीं पा रहे। कुछ भी वे में लगा लो, लाइक दिस कैन बी लाइक वर्क, लव, अगेन आपसे जो रेजोनेट करता है। आप 2-3 सालों से शायद जैसे ट्राई कर रहे हो कि मैं इस बोलते हैं ना इस चीज़ को पार करके आगे निकलूँ, इससे और आगे करना है मुझे, या आई वांट टू डू दिस, ये मैं इस लिमिट के पार जाना चाह रहा हूँ। बट हो सकता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, या फिर आप जितना भी अपनी तरफ से दिमाग लगा रहे हो, नॉलेज लगा रहे हो, जो भी कर रहे हो, यू ऑलवेज़ फील लाइक यू आर हिटिंग अ डेड एंड। एक टाइम तक थोड़ा-सा ठीक चलता है और फिर ऐसे लगता है कि ये डेड एंड आ गया, अब मैं क्या करूँ? इसके आगे जाने का स्कोप मुझे नहीं समझ में आ रहा। सो इट ऑलमोस्ट गिव्स मी लाइक दैट।
ओह माय गॉड! लेट मी गेट दैट, बट मुझे वो कार्ड दिख गया था, सो दैट इज़ 8 ऑफ कप्स। दिस इज़ द मैजिशियन। मुझे लगता है ना कि आपको जैसे प्रिपेयर किया जा रहा है कि आप जिस जगह पे अभी हो, जिस भी सेंस में, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपकी लिविंग सिचुएशन है, आप जिस भी जगह पे हो, वहाँ से जितना मैक्सिमम आपको मिल सकता था, वो मिल चुका है। आपको अभी बस तैयार किया जा रहा है, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, टू गो टू द नेक्स्ट थिंग। क्योंकि जहाँ पे इट्स ऑलमोस्ट लाइक ऐसे देखो, ऐसे समझो कि आप एक जगह पे घूमने गए, ठीक है? आपने वहाँ की सारी जो टूरिस्ट प्लेसेस थी, जो थी, सब एक्सप्लोर कर लिया, राइट? आप वहाँ से जितना मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, वो आप कर चुके हो। बस अब तैयारी है कि आपका जो अब जो नेक्स्ट पड़ाव होगा, जो नेक्स्ट थिंग होगी आपकी लाइफ में, जो नेक्स्ट बिग थिंग, ये उसकी तैयारी है, ओके? यू कैन सी इट लाइक दैट, ऑलराइट? ओके। Okay, Three of Wands and Hierophant. This is definitely marriage for many people. I'm not able to speak. Okay, Hierophant marriage का कार्ड भी होता है, and sorry, um, हायरोफेंट लीगैलिटीज का कार्ड होता है, ऑर्गेनाइजेशन का कार्ड होता है, किसी चीज़ को ऑफिशियल करने का कार्ड होता है, या फिर इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपका जैसे किसी ऐसे पर्सन से संपर्क में आना जो आपके लिए महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट साबित होगा। मान लो आप बहुत टाइम से एक बिजनेस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो और आप एक डेड एंड हिट कर चुके हो और आपको समझ में नहीं आ रहा मैं अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाऊं, कैसे इसको बड़ा करूं। तो हो सकता है आपकी मुलाकात एक ऐसे पर्सन से हो जाए जो आपको एक बहुत बढ़िया सा आइडिया दे दे, या आपको कहीं ना कहीं कुछ रियलाइज करवा दे आपसे बात करके। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जैसे वो एक टेक्नीक बता दे, या फिर बस उससे बात करने के बाद आपको कुछ रियलाइज हो जाए कि हाँ यार, इसको मैं इस नज़रिए से भी तो देख सकता हूँ। तो इट्स लाइक यू आर अबाउट टू मीट अ स्ट्रेंजर और अ पर्सन जो कहीं ना कहीं आपको या तो कोई नई पर्सपेक्टिव देगा किसी चीज़ को देखने की। मान लो उससे आपने बात किया, आपने उससे फ्रेंडशिप एस्टैब्लिश की, आप उससे मिले, बातचीत हुई और उसके बाद आपको कुछ रियलाइज़ होने लगे कि हाँ, मैं शायद इस चीज़ को ऐसे कर सकता हूँ, मैं अपना देखने का नज़रिया बदल सकता हूँ। या फिर ये किसी के लिए मुझे लगता है एक सॉलिड फ्रेंडशिप या एक सॉलिड पार्टनरशिप इन लव है with the Hierophant. Okay, now let me take some cards from this one. ये एनर्जी मुझे ना टीम वर्क जैसी लग रही है, जैसे आप अकेले नहीं कर रहे हो। आपको या तो किसी का साथ मिल रहा है, लाइक फिजिकली, लिटरली। किसी के लिए ये हो सकता है कि जस्ट कोई आपको आइडिया दे, कोई थॉट दे दे, कोई कुछ टेक्निकल चीज़ आपको बता दे। इट कैन बी दैट ऑल्सो। यहाँ पे जस्ट बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड हायरोफेंट आया है आपकी रीडिंग में, आई एम ऑल्सो गेटिंग वन मोर मैसेज। हो सकता है कोई फादर फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे इस चीज़ से रिलेटेड। कोई फादर एनर्जी आपको किसी तरीके से सपोर्ट करे, डिपेंड्स अगेन। लेट मी सी। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है ना कि हो सकता है ये कोई पर्सन हो आपकी लाइफ में जो एक फादर फिगर की तरह जिसको आप देखते हो, या दिस कुड बी द फादर ऑफ योर ओन चाइल्ड। मे बी ये पर्सन पहले आपको किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रहा था, मान लो, बट ये पर्सन अब आपको सपोर्ट कर दे, बोले कि चलो तुम करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। बिकॉज ये मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। या एंड दिस लुक्स लाइक समवन हु इज ओल्डर देन यू विद द हायरोफेंट कमिंग अप। सी आई एम नॉट यूजुअली अ लव रीडिंग पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतने ज़्यादा लव मैसेजेस चैनल नहीं करती यूजुअली, बट पिछले कुछ हफ्तों से आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ लाइक मैसेजेस रिगार्डिंग लाइक लव लाइफ। ओके,
marriage. Do you see that? You have poverty and then you have high honor. It's like zero to rags to riches kind of energy. It's the energy of like जहाँ पे आपको lack feel हो रहा है, poverty. आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा. I have nothing. I can do nothing. ये poverty mindset, poverty literally भी हो सकती है, lack of resources. And then you have the high honor. I love it. मुझे अपने विजन में ना ब्लू कलर अगेन दिख रहा है. आई डोंट नो व्हाई कीप सीइंग ब्लू. दैट इज अ confirmation sign. Ra, share your gift. मुझे लगता है आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी ना कहीं आप जितना ओके नाउ आई कनेक्ट दिस मैसेज. Sorry, I'm getting okay. Back to the message. Blue color is also like indication of your throat chakra. So I have a feeling कि हो सकता है कि what happens जैसे ही phone पे कोई notification आता है it okay anyways okay so I have a feeling that with the blue it's like your throat chakra on the focus. Throat chakra का इंडिकेशन है कि आप जितना अपने आप से ऑथेंटिक रहोगे, आप जितना ज़्यादा जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. आप जिस ऑफिस में काम करते हो, आपकी जैसे एक टीम मीटिंग चल रही है और आपका मैनेजर एक आइडिया शेयर करता है एंड यू आर लाइक यू गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन दैट. लाइक मुझे लगता है ना इस टाइम पे आप अपना जितना ऑनेस्टी रखोगे ये चीज़ आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करेगा. चाहे ये आपका कॉर्पोरेट जॉब है, चाहे चाहे ये आपका क्रिएटिव बिजनेस है, चाहे ये आपकी रिलेशनशिप है, ऑनेस्ट रहो. ये मत सोचो कि ऐसे कहते हैं ना कि शॉर्ट टर्म मत सोचो कि अगर मैं अभी हाँ में हाँ मिला दूँ तो हाँ ठीक है ना ये पर्सन चलो मैं इसको इसका दिल नहीं दुखाती या इसको नहीं बोलती. वो मत देखो. तुम शॉर्ट टर्म मत सोचो अभी. तुम ये सोचो कि मेरे से क्या अलाइन करता है, मेरी ऑथेंटिसिटी से क्या अलाइन करता है. अगर ये चीज़ मेरे दिल को गवाही नहीं देती, अगर ये चीज़ मुझे फॉर सम रीज़न ना ये जजमेंट कार्ड जो आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई थी जहाँ से दिस इज़ रिमाइंडिंग मी ऑफ जीसस. आई मीन जैसे कि आई एम अ वेरी बिग ऑन लाइक मुझे रिलीजन्स के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. रिलीजियस बुक्स एंड ऑल लाइक मुझे मिथोलॉजी और इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं बहुत पढ़ती रहती हूँ. ऑनलाइन भी मैं बहुत इस मटेरियल पे सर्च करती रहती हूँ क्योंकि इट्स माय इंटरेस्ट, सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट. सो जहाँ तक मुझे जीसस के बारे में पता है इवन दो आई डोंट फॉलो एनी रिलीजन इन पर्टिकुलर मैं किसी रिलीजन के उसमें नहीं हूँ बट आई लव रिसर्चिंग अबाउट इट. सो एनीवेज कमिंग बैक टू द मैसेज. जीसस ने भले ही उन्हें क्रूसिफाई कर दिया गया, ही वॉज स्टिल ऑथेंटिक टू जो उनका माइंडसेट था. उन्होंने वही प्रीच किया जो उनको करना था भले उनको क्रूसिफाई कर दिया गया. सो इट्स ऑलमोस्ट गिविंग मी अ फीलिंग लाइक दिस टाइम आप जितना भी ऑथेंटिक रहोगे आपके लिए बेहतर है. स्टैंड इन योर ऑथेंटिसिटी. यू हैव हेल एंड ऑफ अ साइकिल विद हेल. What? Okay, let's just take some other cards. Aapke cards, they are like jumping. And work, achievement, and success. I love this. You have cup. You should accept valid criticism. Fan, romance, celebration, and party. और यही आपकी जो ऑथेंटिसिटी है ना यही आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करेगी. चाहे वो न्यू लवर है, चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे वो न्यू अपॉर्चुनिटी इन बिजनेस, क्लाइंट्स.
promotion, whatever word you want to use. I just told, I just talked about promotion. Crown, honor, respect will come to you. Oh, come on. This is not like, I'm not making things up. Throne, position of authority. Broken wishbone, wish will not be granted, but ये आपके फेवर में काम कर रहा है. जो भी विश आपकी ग्रांट नहीं हुई है, it's working in your favor. Time to act with lion. किसी चीज में आपको encourage किया जा रहा है कि take action. Don't delay your actions. Yeah. So let me see if I'm missing something. फायर साइन और एयर साइन एनर्जी आपकी रीडिंग में बहुत स्ट्रांग है. वर्गो. ओके, आई थिंक दैट विल बी द मैसेज एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी. प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय.